क्योंकि पाकिस्तान का एक ये भी इशू है कि वो कहते हैं कि इंडिया जो है वो कल को कहेगा इसको भी पकड़ो, इसको भी पकड़ो, इसको भी पकड़ो, इसको भी पकड़ो, ये वो तो लिस्ट निकाल के ले आएंगे। तो आप होममेड बंदूक लेके चला रहे हैं और आपका अंगूठा कट गया और आप रो रहे हैं, देखिए मेरा अंगूठा कट गया। अरे भाई ठीक है, बट लेकिन आप जिसको उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी से कहा है कि दाऊद इब्राहिम भी क्लिफ्टन कराची में रहता है और आप भी क्लिफ्टन कराची में रहते हैं, और वो इंडिया को मोस्ट वांटेड है। और दूसरे पाकिस्तान की जो ऑफिशियल नैरेटिव अब बन गई है कि हम सबसे बड़े विक्टिम्स हैं टेररिस्ट के, वो ऐसा बात करते हैं जैसा कि टेररिस्ट कहीं स्पेस से आके उनको मार रहे हैं। तो वो तो जिसे कहते हैं ना डिक्टेट करने की पोजीशन में आ जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से जब चीज़ों को क्लैरिटी मिल गई है एक इंटरनेशनल फोरम की तरफ से, तो फिर भाई इंडिया जो है वो या तो सिंसियर होके मूव फॉरवर्ड करे ना। अगर वो इंडिया पिन पॉइंट करके कहता जी ठीक है मुझे ये भी दो, टीटीपी के खिलाफ है, फिर आप ही के प्राइम मिनिस्टर ने उनको वापस बुला लिया, आप ही के प्राइम मिनिस्टर ने उनको जेल से भी रिहा कर दिया, आप ही के प्राइम मिनिस्टर उनके साथ डायलॉग किया। We want a commission to come to Clifton and find out where is the guy. तो बात बने ना, अगर आप सच्चे हूँ, आपने बड़े बड़े मुर्दे दफन किए हुए हैं अपनी स्केलेटन्स जो हैं अपनी अलमारियों में। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो इंडिया टीम। दोस्तों जैसे कि अपने क्लिप में देखा है कि पाक मीडिया डिस्कशन कर रहा है कि इंडिया का कहना है कि हमें ये भी दो, वो भी दो, जितने भी आतंकवादी पाकिस्तान में पूरा हमको दे दो। लेकिन पाकिस्तान ये देना नहीं चाहता है। पाकिस्तान का कहना ये है कि इंडिया कोई अमेरिका नहीं कि उनका बात हम सुने, इंडिया तो हमें डिक्टेट करने लग जाएगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ये भी कहता है कि पाकिस्तान में भी तो टेररिस्ट हमला होता है, पाकिस्तान भी दहशतगर्दी का हमला सहता है। लेकिन पाकिस्तानी को कौन बताए कि ये टेररिस्ट उन्हीं का पाला हुआ सांप है जो आज उनको डस रहा है। दोस्तों आइए पाक मीडिया का आगे का चर्चा सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। क्योंकि पाकिस्तान का एक ये भी इशू है कि वो कहते हैं कि इंडिया जो है वो कल को कहेगा इसको भी पकड़ो, इसको भी पकड़ो, इसको भी पकड़ो, इसको भी पकड़ो, ये वो तो लिस्ट निकाल के ले आएंगे। तो वो तो जिसे कहते हैं ना डिक्टेट करने की पोजीशन में आ जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से जब चीज़ों को क्लैरिटी मिल गई है एक इंटरनेशनल फोरम की तरफ से, तो फिर भाई इंडिया जो है वो या तो सिंसियर होके मूव फॉरवर्ड करे ना। अगर वो इंडिया पिन पॉइंट करके कहता जी ठीक है मुझे ये भी दो, क्योंकि अब पाकिस्तान यही कहता है कि इंडिया की पोजीशन अमेरिका की तरह तो नहीं है कि वो डिक्टेट कर सके जी ये बंदे भी पकड़ने हैं या उनके साथ हम मिल के बंदे पकड़ें। कश्मीर में था, वो कहते हैं जी चीज़ें हमने सफाया कर दी, अब चीज़ें ख़त्म हो गई, हम किसी को नहीं भेज रहे। तो आपको नहीं लगता कि दैट इज़ अ प्रॉमिसिंग एक्ट? और ये जो बिलावल कह रहे हैं जिम्मेदारी उनकी है। अगर हम जो है वो अगर इंडिया की मानने लगे तो वो तो फिर कहेंगे जी आप अपने सिटीजन्स दें। तो जो इंडिया का पर्सपेक्टिव, आपको नहीं लगता ये बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के लिए अगर इस तरह सिटीजन्स मांगने लग पड़े? तो पाकिस्तान तो फिर वो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तो ये डूबल नहीं। आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो डेफिनेटली एक डिफिकल्टी है सर। ये टास्क जो है कोई इतना आसान नहीं है दोनों तरफ से। लेकिन ये जो FATF का मसला था वो तो FATF ओरिएंटेड ही आप उसको समझ लें कि उसके साथ अटैच हो गया था, तो वो उन्होंने हल कर दिया। लेकिन उसके बाद जो दहशतगर्दी के नए वाक़यात हो रहे हैं उसमें सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान ने उनकी मजम्मत की है? ये जो 2 वाक़यात हुए हैं अभी अभी पुंछ में और उसके बाद राजौरी में, तो क्या पाकिस्तान ने ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट जारी की है कि हम इस तरह के वाक़यात की मजम्मत करते हैं और इसमें हमारा कोई हाथ नहीं? क्योंकि इंडिया ने तो क्लियरली, अगर ऑफिशियली नहीं लेकिन अदरवाइज मीडिया पे और दीगर प्लेटफॉर्म्स पे इसको क्लियरली कहा है कि ये आपकी तरफ से है। एक दूसरा, जिन लोगों को इंटरनेशनली ब्लैक लिस्ट किया गया है और इंटरनेशनली दहशतगर्द करार दिया गया है, वो अगर पाकिस्तान में हैं तो मैं इस बुनियाद पे पाकिस्तान उनको शेल्टर नहीं फराहम कर सकता या नहीं करना चाहिए कि अगर हमने इनके खिलाफ कुछ किया तो इंडिया कल एक नया बंदा लेके आ जाएगा। इंडिया नया बंदा कौन सा लेके आ जाएगा? मैं आपको बताता हूँ कि जिसके खिलाफ ये चार्जेस होंगे ना कि उसने दहशतगर्दी की किसी कार्रवाई में हिस्सा लिया है और उसके लिए तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इंटरनेशनल फोरम्स को प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जो फोरम्स हैं या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है या दूसरे मुल्कों में, तो वो फिर एक इन्वेस्टिगेशन के बाद वो डॉक्यूमेंट्स की क्रेडिबिलिटी देखने के बाद
इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये बंदा वाकई दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है, इसलिए इसको ब्लैकलिस्ट किया जाए। अब ये तो नहीं है कि इंडिया ऐसे ही अपने तौर पे एक वर्डिक्ट दे दे कि फलां साहब जो हैं उनको हमारे हवाले किया जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उसके लिए एक प्रोसेस है जिसमें आपको पूरा पूरा मौका दिया जाता है उसके खिलाफ फाइट करने का, जिसके लिए इंटरनेशनली आपको चीन और दूसरे इस तरह के ममालिक की वीटो पावर और उनकी हमायत भी हासिल रही है माजी में। तो इसलिए इसमें ये बात ये बिल्कुल गलत मैं समझता हूँ कि स्टैंड है कि अगर हमने ये मान लिया जो लोग ऑलरेडी वांटेड हैं, इंटरनेशनली ब्लैक लिस्टेड हैं या लिस्टेड हैं एज ए टेररिस्ट, उनको हर हालत में जो है वो कंटेन करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। इसमें ये इंडिया का कोई कहे या ना कहे, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लेट अलोन इंडिया, इसका कोई इंडिया का रोल ही नहीं है। इसमें मसला ये है कि आप एक बाज़ाब्ता मुल्क हैं जिसके अंदर कानून की हुक्मरानी है, और आपके कोई शहरी जो हैं वो अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन और इंटरनेशनली जिन इदारों को आप क्रेडिबल समझते हैं, मसलन यूनाइटेड नेशन, उनकी तरफ से उनको इस तरह ब्लैकलिस्ट किया गया, तो आप उनको कैसे डिफेंड कर सकते हैं? क्या ये आपके मुल्क के इंटरेस्ट में है इन द लॉन्ग रन? तो जाहिर है इसमें इंडिया का कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। मैं हैरान हूं कि ये इसको इंडिया पाकिस्तान इशू क्यों बनाते हैं। हर मुल्क पाकिस्तान की जो ऑफिशियल नैरेटिव अब बन गई है कि हम सबसे बड़े विक्टिम्स हैं टेररिस्ट के, वो ऐसा बात करते हैं जैसा कि टेररिस्ट कहीं स्पेस से आके उनको मार रहे हैं। ये टेररिस्ट जो, अगर आप टीटीपी को अगर ले लेते हैं, टीटीपी की बात करते हैं ना, व्हेन दे टॉक अबाउट जो 2014 से 2018 तक जो आपने जंगें लड़ी हैं टेररिज्म के खिलाफ, ये टीटीपी के खिलाफ है। फिर आप ही के प्राइम मिनिस्टर ने उनको वापस बुला लिया, आप ही के प्राइम मिनिस्टर ने उनको जेल से भी रिहा कर दिया, आप ही के प्राइम मिनिस्टर उनके साथ डायलॉग किया। तो आपके एस्टैब्लिशमेंट और उसके जो मतलब बहुत रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों मिलकर इस सांप को पाल रखा है, उसको दूध देते रहते हैं वक्तन वक्तन। तो आप मुझे बताएं कि लाइक हाउ विल द इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि भाई ठीक है, इट्स लाइक सेइंग कि आप वो जो होममेड बंदूकें नहीं होती हैं, आप होममेड बंदूक लेके चला रहे हैं और आपका अंगूठा कट गया और आप रो रहे हैं, देखिए मेरा अंगूठा कट गया। अरे भाई ठीक है, बट लेकिन आप जिसको मार रहे हैं वो होममेड गन से, उसकी बात करें विक्टिम्स की, दे आर द रियल विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। आप तो कोलैटरल है, आप यू आर ए कोलैटरल डैमेज ऑफ योर ओन पॉलिसी। एग्जैक्टली। हाँ, तो दैट इज द पॉइंट। जब तक आई थिंक कोई हिम्मत वाला कॉन्फिडेंट पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ये बात नहीं कहता पब्लिक में कि हमारी पॉलिसीज पहले गलत थी एंड आई एम गोइंग टू क्लीन द हाउस, और एससीओ इज अ वेरी गुड फोरम, वो लाएं दूसरे कंट्रीज को कि वो देखें कि क्या होता है।